धम प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। इस समय का जो माहौल बनाया जा रहा है सत्ता के द्वारा, वह पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी है, गैर लोकतांत्रिक है। पालतू मीडिया जिस तरह राजतंत्र के काल में भाड़ लोग राजा का प्रशंसा करते थे, वही स्थिति आज मीडिया की हो गई है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका मीडिया में ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का कब्जा हो गया है। न्यायपालिका में पाखंडी जजों की भरमार हो गई है। वो काल्पनिक, कपोल कल्पित रामायण महाभारत जो मारपीट का और हिंसा के महिमा मंडन, अश्लीलता, व्यभिचार के महिमा मंडन, लूट और हिंसा के महिमा मंडन घटनाओं का महिमा मंडन करती है, आतंकवाद का महिमा मंडन करती है, मारकाट का महिमा मंडन करती है, लूट खसोट का महिमा मंडन करती है, अश्लीलता और भेदभाव का महिमा मंडन करती है, काल्पनिक कपोल तथ्यों के आधार पर किसी को बड़ा और किसी को छोटा होने का तमगा देती है। ऐसी किताबों को जजेज महिमा मंडन करते हैं। असल पर यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। यहाँ पर सत्ता वाले लोग कुछ पाखंडी धूर्तों को, गद्दार, मक्कार, बेईमान देशद्रोहियों को पाल करके रखे हैं और उन्हें इस तरह की बोलने की छूट देकर जनहित से जुड़े मुद्दों को और सरकार और विपक्ष अपनी असफलताओं को छिपाने का एक लंबा षड्यंत्र चल रहा है। भारत का सत्ता कभी भारत पाकिस्तान, कभी भारत बांग्लादेश और अब हिंदू मुस्लिम पर आकर टिक गया है। जितने भी मीडिया के लोग हैं वो प्रभावशाली तरीके से लोकतांत्रिक मुद्दों पर कोई बात नहीं रखते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कोई बात नहीं रखते हैं, मानवीय मूल्यों पर कोई बात नहीं रखते हैं, बुनियादी आवश्यकताओं पर कोई बात नहीं रखते हैं, रोजी रोजगार पर कोई बात नहीं रखते हैं, शिक्षा, चिकित्सा और आवास पर कोई बात नहीं रखते हैं। वन्य प्राणियां, गर्मी चल रही है, अभी परसमनिया इसमें यहाँ पर पानी की कमी से कबर बिज्जू कम से कम 20-25 ठो मर गए। तमाम वन्य प्राणी दम तोड़ रहे हैं पानी के अभाव में, उसका कोई मतलब नहीं है। जंगलों में अवैध और बेहिसाब कटाई जारी है।
कुछ दिन पहले हसदेव का जंगल छत्तीसगढ़ में उजाड़ करके हजारों हजार वन्य प्राणियों और वनस्पतियों की अकाल मृत्यु की गई, हत्या की गई। अभी हैदराबाद में 400 एकड़ जंगल काटकर हजारों हजार वन्य प्राणियों, पशुओं एवं वनस्पतियों को उजाड़ा गया। ऐसे मुद्दों पर मीडिया मौन है। ऐसे मुद्दों पर कौन बात करेगा? अतीत काल के अखंड भारत के 24 टुकड़े हो गए, 24 राष्ट्र बन गए, कोई मुद्दा नहीं। 9 राष्ट्र मुस्लिम कंट्री हो गए, कोई मुद्दा नहीं। भारत में 90% ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, सारे के सारे बिहारों पर कब्जा कर लिया, सारे के सारे जितना ज्यादा से ज्यादा होता था मूर्तियों को तोड़ते थे, नष्ट करते थे, खत्म करते थे। और जब देखे कि हम तोड़ ही नहीं पा रहे तो पता चले बोले कब्जा करो, तो सारे के सारे बुद्ध विहारों में कब्जा करके मंदिरों में तब्दील कर दिया गया। विगत 12 फरवरी से बोधगया मुक्ति का आंदोलन जारी है। सरकारें मूक नायक बनकर के चुपचाप देख रही हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे संसाधन पूंजीपतियों के हाथ में दे दिए गए, जनता के हाथ में कटोरा है। शासक लोग ईवीएम से शासक बन जाएंगे, सत्ता प्राप्त कर लेंगे, सारा का सारा पैसा समेट के रख लिया गया है। उनको मालूम है भूखे नंगे कंगाल लोग कितने दिन आंदोलन करेंगे। इनकी तो कमर पहले से ही टूटी, ऊपर से जातिवाद, ऊपर से पूंजीवाद, ऊपर से सामंतवाद, ऊपर से व्यक्तिवाद, और फिर अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो हिंदू मुस्लिम के जहर के ड्रम में डाल देंगे, साला मर जाएगा अपने आप, क्या आंदोलन करेगा। इस भूल भुलैया में गवर्नमेंट सुखी है। अपने सारे बड़े बड़े पूंजीपतियों को भगा भगा करके विदेशों में सेटल्ड कर दिया है। वो वहाँ के सदनों में अपने सदस्य बैठा करके रखे हैं, वो सदन इन लोगों का फेवर करते हैं। ये बहुत बड़ा भयानक षड्यंत्र चल रहा है, ये बात हमको जानना जरूरी है। तो अब आप इसकी जिम्मेदारी कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी हम आपको करनी चाहिए। पाकिस्तान में भी बुद्ध विहार थे, वो सबके सब मस्जिद बन गए। बांग्लादेश में बुद्ध विहार थे, वो सबके सब मस्जिद बन गए। भारत के बुद्ध विहार थे, वो सबके सब मंदिर बन गए। ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। तो ये तुम्हारे सोने के कारण हुआ ना। प्रॉपर्टी अपनी छोड़ करके सो रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं कि मेरी विरासत है। इसलिए बोध गया के आंदोलन में बच्चा बच्चा जब तक देश का नहीं टूट के जाएगा, कोई बात बनने वाली नहीं है। आप लोगों को बताना है, गांव-गांव जाना है। तुम श्रवण संस्कृति के लोग हो, तुम्हारा एक बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे यहाँ लोगों को ब्राह्मणों ने गुमराह कर दिया है, और वो बेचारे को मालूम है कि मैं हिंदू हूँ। जबकि जब हम सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं और देखते हैं तो पाते हैं
यहाँ कोई हिंदू है ही नहीं। हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों का कब्जा जरूर है, क्योंकि जब जजिया कर लगा तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण हैं। एक सिरे से बात खत्म हो गई। आप राजपूत में आओ, वो ब्राह्मण का गुलाम है। बनिया में आओ, वो ब्राह्मण का गुलाम है। और ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटी को देखो, ब्राह्मण का गुलाम है। या फिर हिंदू कौन है, ये बात एक सिरे से खत्म हो जाती है। ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटी के लोग हिंदू हैं ही नहीं। बनिया हिंदू है ही नहीं, राजपूत हिंदू है ही नहीं, और ब्राह्मण हिंदू है ही नहीं। ये है हिंदू का रहस्य। और हिंदू नाम से, जय श्री राम के नाम से, या काल्पनिक कपोल कल्पित पाखंडों के नाम से ये इतना बड़ा हवा खड़ा किए हैं। कभी तलवार का प्रदर्शन करते हैं, कभी बंदूक का प्रदर्शन करते हैं, और ये सरकारों के माध्यम से करते हैं। अब देखिए, केंद्र में, राज्यों में खुलेआम भड़काऊ बयान, खुलेआम तलवार लहराना, प्रदर्शन करना। अभी एक वीडियो में देख रहा था, उसमें वो एक सांसद जो भीम आदमी का है, उसको जो है गोली मारने का वो अपराध कबूल कर रहा है। पुलिस में उसमें कोई एक्शन नहीं ले रही। सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। इसका मतलब सरकार ही सब करवा रही है भाई। जब ये सब बकवास करवाती रहेगी तो बुनियादी मुद्दों में, लोकतांत्रिक मुद्दों में कोई बहस नहीं होगी। लोकतांत्रिक मुद्दों में बहस नहीं होगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कार्य नहीं होंगे, तो जो आम आवाम है उसकी कमर टूट जाएगी, लाचार बेबस बना रहेगा, और हम यूं ही शासक बने रहेंगे। ये एक भयानक षड्यंत्र है। बहरहाल आपकी आवश्यकता है, आप सब लोग घर से निकलो, बुद्ध विहारों से निकलो, मंदिर मस्जिदों से निकलो, और लोकतंत्र की ओर देखो, शिक्षा की ओर देखो, चिकित्सा की ओर देखो, नागरिक के जो अहम मुद्दे हैं, और संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक उपचार और संविधान की प्रक्रिया को जानो। ये सब बकवास के मुद्दों से बाहर निकलो। अल्लाह तब भी था, तुम्हारी कोई मदद नहीं किया। तुम्हारा भगवान तब भी था, तुम्हारी कोई मदद नहीं किया। तुम्हारी तब मदद हुई जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक कल्याणकारी गणराज्य के तुम नागरिक बने। इसलिए अपनी नागरिकता की सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र और अपनी अस्मिता की सुरक्षा के लिए, अपनी विरासत और भविष्य की सुरक्षा के लिए, वर्तमान की सुरक्षा के लिए अपने अपने घरों से निकलो, और ये फालतू के फट्टों और फंडों को छोड़ करके वास्तविक मुद्दों की ओर आगे बढ़ करके, और भारत की अस्मिता, भारत की विरासत, भारत की रियासत, भारत की सियासत और महास्थविर बनो, शासक बनो। बहुत बहुत साधुवाद। BTMC एक्ट 1949 के विरोध में विगत 12 फरवरी से बोधगया में आंदोलन चल रहा है। समूचे देश और समूचे विश्व के परिमंडल से ज्ञापन पत्र और विरोध धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जारी है। यह आप लोगों को तेज गति करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंधी, बहरी, गूंगी सरकारें, संवेदनहीन सरकारें, दंगा फसाद से बनी हुई सरकारें, ये
तुम्हारी इस जुबान को कैसे समझेंगी? तुम इसके आगे भी आपको बढ़ना पड़ेगा, लोकतंत्र को प्रभावित करना पड़ेगा, लोकतंत्र को हाथ में लेना पड़ेगा, लोकतंत्र को लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करते हुए आपको परिवर्तन की बात करना पड़ेगा, लोगों के दिमाग में परिवर्तन का आंदोलन चलाना पड़ेगा। और जब ये निःशक्त हो जाएंगे और आप सशक्त हो जाओगे, तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सुबह।